हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज आरोही एंड आज हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यहाँ पर एक पेडस्टल है, उस पर एक मूर्ति लगी हुई है, यानी पेडस्टल मीन्स मूर्ति जिस पर लगा हुआ है, यानी एक पेडस्टल ऊंचा है और उसी पर उस ऊंचे पेडस्टल पर हमारा एक मूर्ति लगा हुआ है। तो चलिए हम आपको फिगर दिखाते हैं। इसका फिगर इस तरह से बनेगा। देखिए यहाँ पर हमारा ए बी पेडस्टल हो गया, ए बी को हमने पेडस्टल माना है एंड इस पर एक मूर्ति लगा हुआ है जिसका ऊंचाई कितना दिया हुआ है 1.6 मीटर। तो ए भी हमारा पेडस्टल है, इसी पर एक मूर्ति टिका हुआ है जिसका ऊंचाई हमारा 1.6 मीटर है। तो यहाँ पर हमारा पी ए मूर्ति हो गया एंड ए भी हमारा पेडस्टल हो गया। तो क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। तो भूमि का एक बिंदु हमने सी ले लिया है, तो मूर्ति क्या है हमारा यहाँ पर पी ए है, तो मूर्ति का शिखर क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। तो इसका उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। तो यहाँ पर हमने उन्नयन कोण कितना, भूमि के एक बिंदु सी से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो गया 60 डिग्री। एंड नेक्स्ट क्या करें कि और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण। तो पेडस्टल हमारा ए बी है, तो इसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो यहाँ हमने 45 डिग्री लिख दिया। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी हमें ए बी निकालना है। फ्रेंड्स हमने क्वेश्चन नंबर 7 जैसे सॉल्व किया था, इसका भी फिगर ठीक उसी तरह से बना है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें हम पेडस्टल की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए, यहाँ हमें पी ए मालूम है। अगर हमें पी बी मालूम हो जाए तो हम पी बी में से पी ए को अगर घटा दें, यानी सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें, तो हमारा ए बी आ जाएगा, यानी पेडस्टल की ऊंचाई हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें पी बी निकालने के लिए सबसे पहले बी सी का मालूम होना चाहिए। बड़े त्रिभुज से अगर हम चलेंगे तो सबसे पहले हम इसमें लिख देते हैं कि क्या क्या हमारा दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हमारा दिया हुआ है पी ए बराबर, लेट माना कि पी ए बराबर, पी ए हमारा क्या है, पी ए बराबर मूर्ति की ऊंचाई। पी ए हमारा क्या है, मूर्ति की ऊंचाई है, मूर्ति की ऊंचाई। पी ए इक्वल टू मूर्ति की ऊंचाई जो हमारा दिया हुआ है 1.6 मीटर एंड ए बी हमारा पेडस्टल की ऊंचाई है। इसको हम चाहे तो एच मान सकते हैं या फिर ऐसे भी रख सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या आ गया, पेडस्टल की ऊंचाई। आप चाहे तो इसे एच मान सकते हैं क्योंकि ऊंचाई है, या फिर आप इसे ए बी भी छोड़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम इसको एच मान ही लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसे एच मान लें, पेडस्टल की ऊंचाई हमारा क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो चलिए यहाँ फिगर में भी हम दर्शाते हैं कि यहाँ पर हमारा पेडस्टल की ऊंचाई एच मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे पेडस्टल की ऊंचाई हमारा क्या हो गया एच मीटर। एंड नेक्स्ट क्या है हमारा, यहाँ हम बी सी को एक्स मान लेते हैं क्योंकि हमें बी सी भी निकालना है। तो अगर हमने ए बी को एक्स मान ही लिया, ए बी को एच मान ही लिया है, तो हम बी सी को भी एक्स मान लेते हैं। एक्स हमारा बी सी हो गया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट सोल्व करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, यहाँ पर ए बी पेडस्टल की ऊंचाई है जिसे हमने एच माना है। और नेक्स्ट हमारा हो जाएगा बिंदु सी से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। तो बिंदु सी से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे बिंदु सी से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। बिंदु सी से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा बिंदु सी से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण हमारा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कितना दिया है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री क्या है, एंगल पी सी
बी, एंगल क्या हो जाएगा पी सी बी। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल पी सी बी इजकल टू 60 डिग्री। यहाँ पर हमारा एंगल पी सी बी कितना हो गया 60 डिग्री। नेक्स्ट हो जाएगा बिंदु सी से पेड अस्टर के शिखर का उन्नयन कोण, पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण क्या हो जाएगा यहाँ पर पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण हो जाएगा एंगल ए सी बी। चलिए यहाँ लिखते हैं एंगल ए सी बी इजकल टू 45 डिग्री। तो हमारा क्या हो जाएगा ये हमारा एंगल ए सी बी 45 डिग्री आ गया। एंड हमें जो भी निकालना था हमने सारा लिख लिया है। तो चलिए यहाँ पर हम बी सी को भी लिख देते हैं। बी सी क्या है बी सी बराबर हमारा कितना है एंड और यहाँ पर करके लिख देते हैं और बी सी इजकल टू एक्स मीटर। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम छोटा त्रिभुज में चलेंगे। छोटा त्रिभुज क्या है एंगल समकोण त्रिभुज ए बी सी में। चलिए समकोण त्रिभुज, यहाँ पर हम चलेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो हमारा क्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज ए बी सी में हमारा हो जाएगा सबसे पहले समकोण त्रिभुज ए बी सी में हमारा हो जाएगा। यहाँ पर हमें एक्स और एच निकालना है, मतलब तो ना एक्स दिया हुआ है ना एच दिया हुआ है, तो हमें फिर भी एक्स निकालना है। तो चलिए हम इसको लिखेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा लंब और आधार का है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा tan थीटा, तो यानी tan 45। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी बाई बी सी, यानी लंब बटा आधार। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा 1, tan 45 का वैल्यू 1 एंड ए बी हमारा क्या है एच है एंड बी सी हमारा एक्स है। तो यहाँ 1/1 करेंगे एंड इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा एक्स इजकल टू एच, हमारा आ जाएगा। तो चलिए इसको यहाँ पर ऐसे लिख लें। एंड अब हम नेक्स्ट क्या चलेंगे समकोण त्रिभुज पी सी बी में, बड़े त्रिभुज में चलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम लिखते हैं अगेन समकोण त्रिभुज पी बी सी में। यहाँ पर देखते हैं समकोण त्रिभुज पी बी सी में क्या होगा tan 60 बराबर पी बी बाई बी सी। चलिए यहाँ पर लिखते हैं समकोण त्रिभुज पी बी सी में tan 60 इजकल टू पी बी यानी लंब एंड बी सी यानी आधार। तो tan 60 का तो वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है √3 एंड पी बी हमारा हो जाएगा किसके बराबर तो पी ए प्लस ए बी। पी बी हमारा क्या हो जाएगा पी ए प्लस ए बी बाई बी सी। तो बी सी हमने कितना निकाला था, चलिए यहाँ पर बी सी यहाँ दिखाती हूँ मैं कितना हमारा था। तो बी सी हमारा एक्स था, एक्स यहाँ पर एच के बराबर है, तो हम इसको एच लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे एच। तो यहाँ पर हमारा √3 इजकल टू यहाँ पी ए प्लस ए बी है, तो हमारा ए बी कितना है एच है, ए बी हमारा कितना है एच है। तो चलिए इसको हम एच ही लिखेंगे एंड एच प्लस हो जाएगा हमारा ए बी हम जानते हैं ए बी एच है एंड पी हमारा यहाँ पर पी ए हमारा कितना है 1.6 मीटर है एंड ए बी हमारा एच है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1.6 प्लस एच बाई एच। चलिए अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा √3 एच बाई 1 करके इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो √3 इंटू एच √3h एंड 1 इंटू 1.6 प्लस एच। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं इसको √3h माइनस एच, इधर ये प्लस में था एच तो इधर आया तो हमारा माइनस में हो गया, इधर ये प्लस में एच था तो इधर आया तो माइनस में। तो यहाँ पर हम
h यहाँ पर अगर कॉमन ले तो √3 - 1 हमारा आ जाएगा। बिल्कुल वैसे ही आ रहा है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 में सॉल्व किया था, ये भी ठीक उसी प्रकार से हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट लिखते हैं, यहाँ पर h यहाँ लिख देंगे एंड √3 - 1 यानी √3 का वैल्यू हमने आपको बताया था आपको, तो 1.7321 या फिर 1.732 भी लिख सकते हैं, -1 = 1.6। तो चलिए h एंड इसको माइनस करेंगे तो हमारा जाएगा 0.7, सॉरी यहाँ पर देखिए इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 0.7321 = 1.6। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर हमारा आ जाएगा h = 1.6 / 0.7321। यहाँ पर देखिए 1.6 / 0.7321 आ गया। तो इसको हम अगर डिवाइड करें तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 2.1856 मीटर। फ्रेंड्स ये डिवाइड तो वाकई बहुत हार्ड हो जाएगा, अगर एग्जाम में आएगा तो इतना डिवाइड करते करते हमारा तो टाइम ही निकल जाएगा। तो चलिए इसको एक और हम तरीका बताते हैं कि इसको हम शॉर्ट में कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हमारा कितना है, h × √3 - 1 = 1.6। तो यहाँ के बाद हम इसको देखिए, यहाँ मैं लिखाती हूँ, यहाँ के बाद हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड मेथड हम बता रहे हैं आपको, यहाँ से आप सेकेंड मेथड यूज करें क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि आपको डिवाइड करते करते तो वक्त ही निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ के बाद हम कैसे करेंगे, यहाँ के बाद हम इसको ऐसे करेंगे, h × √3 - 1 आया हमारा एंड = 1.6 है। इसको हम h = कर सकते हैं 1.6 / √3 - 1। तो यहाँ पर ये तो हमारा रूट में है हर, तो इसका हम हर परमेकरण करेंगे। तो हर परमेकरण करने के लिए यहाँ माइनस है तो यहाँ तो प्लस हो जाएगा, ऊपर नीचे दोनों में गुना। तो यहाँ पर √3 + 1, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 1.6 × √3 + 1 ये हमारा a - b × a + b पे आ गया। तो a² यानी √3 का स्क्वायर तो 3 एंड b² -1। तो ये हमारा आ जाएगा 1.6 × √3 + 1/2। तो इसको हम काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.8। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 0.8 × √3 + 1 मीटर। तो आप इसे इतना भी छोड़ सकते हैं या फिर आप इसका यहाँ पर √3 का वैल्यू पुट करके एंड इसको ऐड करके इसमें मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो हमारा कितना आ गया, h क्या हमने माना था, तो चलिए h हमने माना था, देखिए यहाँ पर पेडेस्टल की ऊंचाई। तो पेडेस्टल की ऊंचाई हमारा कितना आ गया, h। तो यहाँ इसलिए यहाँ लिखेंगे अतः, यहाँ पर हम लिखेंगे अतः पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई कितना हो जाएगा 0.8 × √3 + 1 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें एंड मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना